हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की नागरिकता टॉपिक को पढ़ेंगे। नागरिकता से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स भारतीय संविधान में नागरिकता की। तो नागरिकता का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में है। और बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता के बारे में वर्णन है। तो नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान में भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में वर्णन है। अब बात करते हैं कि भारत में जो है कैसी नागरिकता है। तो भारत में जो फ्रेंड्स वो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। उसके बाद जो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है, तो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम द्वारा निम्न में से किसी एक आधार पर जो है मतलब नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि जन्म से, तो अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारतीय संविधान लागू होने यानी जब भारतीय संविधान लागू हुआ कब, तो 26 जनवरी 1950 को, या फिर उसके बाद भारत में जन्म लिया हो, तो जन्म से ही क्या कहलाएगा, वो भारत का नागरिक होगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अपवाद में इनको छोड़ करके यानी कि विदेशियों के बच्चे को छोड़ करके। नेक्स्ट बात करते हैं वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। तो वंश परंपरा द्वारा नागरिकता जो है, जैसे भारत के बाहर अन्य देशों में यानी किसी दूसरे देशों में 26 जनवरी 1950 के पश्चात यानी बाद जन्म लेने वाले बच्चे भारत के नागरिक होंगे यदि उसके जन्म के समय उस बच्चे के माता पिता जो है भारत के नागरिक हों। यानी कि भारत के बाहर जो भी मतलब जिन बच्चों का जन्म होता है, तो 26 जनवरी 1950 के बाद अगर उनका जन्म होता है, तो यदि उसके जन्म के समय यानी जब उसका जन्म होता है उस समय अगर उसके बच्चे के माता पिता भारत के नागरिक होंगे तो वो बच्चा भी जो है भारत का नागरिक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं देशीयकरण द्वारा नागरिकता। तो भारत सरकार द्वारा जो है देशीयकरण का सर्टिफिकेट प्राप्त कर, मतलब अगर किसी को भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो भारत सरकार द्वारा देशीयकरण का सर्टिफिकेट प्राप्त करके भारत की नागरिकता को हासिल किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं पंजीकरण द्वारा नागरिकता। तो भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे जो है वो पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद वे महिलाएं जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं, यानी जो भी महिलाएं जिनका विवाह भारतीयों से हो चुका है या फिर भविष्य में करेंगी, तो इस प्रकार से वो भारत की नागरिकता हासिल कर सकती है। उसके बाद वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हैं, तो इस आधार पर भी वो भारत का नागरिकता हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक, मतलब कोई भी राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या जिनकी भारत में सरकारी नौकरी हो, यानी भारत में रह करके अगर वे सरकारी कोई पद पर है तो वे आवेदन दे करके, अगर चाहे तो आवेदन दे करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट भूमि विस्तार से, और यह भूमि विस्तार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। तो यदि किसी नए भूभाग को, मतलब कोई नए भूभाग को जब भारत में शामिल कर लिया जाता है तो वहाँ के जो नागरिक हैं उनको स्वतः जो है भारत की नागरिकता मिल जाती है। नेक्स्ट भारत की नागरिकता कब समाप्त हो जाएगी यानी कब छीन ली जाएगी, इस पर विचार करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नागरिकता का परित्याग कर दे तो उसकी नागरिकता को यानी कि भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी, या फिर कोई अन्य देश की जो है नागरिकता को स्वीकार लेता है तो इस आधार पर भी जो है नागरिकता समाप्त हो जाती है। सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने पर भी जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें कि माता की नागरिकता के आधार पर, यानी माँ के नागरिकता के आधार पर अगर कोई बच्चे का जन्म विदेश में होता है, लेने वाले यानी कि विदेश में जन्म लेने वाले नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह भी कि माता की नागरिकता के आधार पर, सिर्फ माता की नागरिकता के आधार पर जो है विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का जो प्रावधान है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो ही इस वीडियो को आपको लाइक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन है आपके लिए
कि भारतीय संविधान में जो है कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, यानी भारतीय संविधान जो है वो कैसी नागरिकता प्रदान करता है भारतवासियों को। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।